सो ओके गाइस, चलो कुछ डाउट होंगे तो बता दो। और ये टॉपिक खत्म करते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बराबर है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं होता इसमें। अगर आपने गुड्स भेजे हैं किसी को, सुनो मेरी बात, गुड्स भेजे हैं और गुड्स बेचे हैं, इसमें फर्क है। एंट्री कब पास होनी चाहिए? जब गुड्स बेचे। और रिकॉर्ड कब मेंटेन करना है? जब गुड्स भेजे। भेजे है तो उसकी एंट्री पास मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि वो सेल होगा या नहीं होगा। सेल हुआ तो क्या पास कीजिए? एंट्री। और सेल नहीं पास हुआ तो फिर आपको क्या दिखाना है? भेजे हुए गुड्स को एज अ क्लोजिंग स्टॉक, और वो भी किस पे? एट कॉस्ट। दैट इज द ओनली पर्पस। इज दैट क्लियर? तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं अपन। और मुझे बताइए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे कि आप घर से करके लाएंगे। ये क्वेश्चन था आपका। एट द एंड ऑफ द ईयर सेल इंक्लूड्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल एंड लाइंग विद द कस्टमर ₹10,000। गुड्स आर सेंट या सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना? 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट अगर 100, कॉस्ट अगर कितनी है? 100 है, तो प्रॉफिट कितना है? 25। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 125। तो सेलिंग प्राइस अगर 10,000 है तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? तो ये किया क्या आप लोगों ने? और इसका सॉल्यूशन करे करे क्या? तो हाँ ठीक है, फिर भी मैं मेरे समाधान के लिए 3 चीजें लिख लेता हूं। कॉस्ट, कॉस्ट पे क्या? प्रॉफिट, और उसकी क्या? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट 25 है, तो सेलिंग प्राइस 125 है। सेलिंग प्राइस अगर कितनी है बेटा? 10,000, तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? अरे हाँ कि ना? बताओ। हेंस आपका आंसर क्या आया? कॉस्ट इज इक्वल टू 8,000 आया। तो हम लिखते हैं हेंस कॉस्ट इज इक्वल टू क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या किया? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू कितना? 8,000। इसमें क्वेश्चन तो दिया नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर सेल्स इंक्लूड्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल लाइंग अनसोल्ड विद द कस्टमर, गुड्स आर सेंट। इसके आगे लिखो सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या सजेस्ट करना है आपको? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है। तो नीचे लिखेंगे कमेंट। लिखो, लिखा है या पता नहीं। एज goods were sent on approval, assume that no entry was passed at the time of sending the goods. Hence, ये आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखते आना चाहिए अच्छे लैंग्वेज में। तो आपको अगर आउट ऑफ और बहुत ही बेहतर मार्क्स स्कोर करने, तो योर राइटिंग स्किल शुड बी एक्सलेंट। क्वेश्चन को पढ़ने का और उसको सही से क्वेश्चन को क्या करने का, उसके आंसर को एक्सप्लेन करने का। हेंस no entry is required to be reversed at end of a year। ये तो कोई एंट्री पास की नहीं है, ऐसा अपन ने एज्यूम किया, तो कोई एंट्री रिवर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउ एवर, मुझे नहीं लगता ये सब इतने डिटेल में आप लोगों ने लिखा होगा। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक lying with customer at the end of a year is required to be shown as closing stock at cost। अगर भेजते वक्त कोई एंट्री पास नहीं की है तो आपको ईयर एंड पे उसकी वैल्यू को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना है, वो भी कैसा? एज अ स्टॉक। कैसे दिखाओगे बोलो तो? एंट्री क्या पास करोगे? क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट को क्या करेंगे आप? डेबिट। कितना रुपया रे? 8,000। और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। बीइंग स्टॉक विद कस्टमर रिकॉर्डेड। हाँ, एज द एंड ऑफ ईयर सेल्स इंक्लूड है। ओके ओके, माय मिस्टेक। अगर सेल्स में क्या है? इंक्लूडेड है, तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी। तो अपन कमेंट को चेंज कर देते। एड्स गुड्स वेयर सेंट ऑन अप्रूवल एंड
Entry was passed at the time of sending the goods, treating it as a sales. Hence, an entry is required to be reversed at the end of a year. ये तो देखो भी ध्यान से पढ़ना पड़ता क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और आपने उलट पुलट लिख दिया तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 3। आपको मिलेंगे कितने? 1 मार्क्स, क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक सही दिखाया है। और क्या रिवर्स नहीं की? एंट्री रिवर्स नहीं की। एंड लिखना पड़ेगा। And the value of closing stock lying with the customer at the end of a year is required to be shown as a closing stock। तो 2 एंट्रियां पास करनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? बोलो फिर सेल के रिवर्सल की एंट्री बताओगे। सेल्स अकाउंट को डेबिट, इसको सेल रिटर्न ट्रीट करना ज्यादा अच्छा है कि सेल को डेबिट करना ज्यादा अच्छा है? सेल को। तो अपन करेंगे सेल्स अकाउंट को डेबिट, कितना रे? 10,000 टू क्या? कस्टमर अकाउंट, कितना? 10,000। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एंट्री फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल रिवर्स्ड। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल की एंट्री को क्या किया? रिवर्स। और फिर 8,000 में उसको कहां दिखाया? अपने क्लोजिंग स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं। इन अबो केस इफ इट इज स्टेटेड दैट गुड्स वेर इंक्लूडेड इन अ क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट शुड यू डू? इसमें लिखो अपने हाथ से, व्हाट वुड यू डू? गुड ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसमें? क्लोजिंग स्टॉक में। तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, बस सेल की एंट्री क्या करो? रिवर्स करो। सॉल्यूशन, जस्ट रिवर्स द एंट्री फॉर सेल्स। इसमें और एक ट्विस्ट आ सकता है। अगर इन्होंने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक को 10,000 पे इंक्लूड किया है, अगर क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक को कितने पे इंक्लूड किया है? 10,000 पे। तो एंट्री क्या पास हुई? क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट को डेबिट हुआ कितना? 10,000। और ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्रेडिट हुआ कितना? 10,000। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? 2,000 की एंट्री को रिवर्स करना चाहिए। क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कितने से? 2,000 से। और क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर को क्रेडिट कितने से? 2,000 से। और इस वर्ड इस ट्रीटमेंट को नाम दिया जाता है स्टॉक रिजर्व। क्या नाम दिया जाता है? स्टॉक रिजर्व। फिर ये अगला जो चैप्टर आएगा अपना, कौन सा? कंसाइनमेंट, उसमें ये एडजस्टमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टॉक में जो प्रॉफिट का पोर्शन इंक्लूड होता है उस पोर्शन को क्या बोला जाता है? स्टॉक रिजर्व बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर मैं लिखवाता हूं इसमें, इन अबो इलस्ट्रेशन इफ इट इज स्टेटेड दैट गुड सेंट ऑन अप्रूवल बट नॉट एंटर्ड एज क्या? सेल्स रिमेन अनसोल्ड एट क्या? ईयर एंड। तो आप क्या करोगे? इसका आंसर लिख के लाए क्या? लिखो ना, क्या लिखोगे इसका आंसर? एज नो एंट्री फॉर सेल्स हैज बीन पास्ड, no question arises of reversing any entry। जब कोई एंट्री पास ही नहीं की थी तो उसको रिवर्स करने का कोई सवाल ही पैदा होता नहीं है। जस्ट शो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, दैट इज एट ₹8,000 इन बुक्स। बस बुक्स में रिकॉर्ड करो कितने पे? 8,000 में। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, ये आई होप आप लोगों ने सबने ये लिख के रखे हैं आंसर। अगला है, अ कंपनी सेंड्स गुड्स ऑन अप्रूवल एंड रिकॉर्ड द सेल ओनली आफ्टर इट रिसीव्स ए कंफर्मेशन फ्रॉम द पार्टी ऑन एक्सपायरी और ऑन एन एक्सपायरी ऑफ अ टाइम अलाउड फॉर अप्रूवल। तो ये सही प्रोसेस है। एट द ईयर एंड गुड्स इनवाइस एट ₹50,000 आर लाइंग विद द कस्टमर
For 60% of these goods, confirmation was received. या time was expired at the end of, but could not be recorded at sale. Sales are made at 20% profit on क्या? Sales value. तो लिखेंगे solution. यहाँ पे आगे लिखेंगे suggest the accounting treatment. Suggest the accounting ट्रीटमेंट. आपको इसमें क्या सजेस्ट करना है? आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सॉल्यूशन क्या करोगे? रिकॉर्ड सेल्स फॉर 50,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट? 60%. कितने रुपए का? 30. जर्नल एंट्री भी बता दो. सेल रिकॉर्ड ही करना है. डेटर्स को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट. डेटर्स अकाउंट को डेबिट कितना रे? 30,000. और टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कितना? 30,000. बीइंग सेल्स रिकॉर्डेड अगेंस्ट गुड्स सेंट ऑन क्या? अप्रूवल. बराबर है कि नहीं? ओके. बैलेंस क्या करोगे? सेलिंग प्राइस ऑफ बैलेंस गुड्स. पहले इसकी सेलिंग प्राइस मिलेगी अपने को. बराबर है ना? बैलेंस गुड्स लाइंग विच कस्टमर. ये वर्ड सही है कि गलत है? सही है ना? 50,000 का कितना परसेंट है? 40%. कितना होता है? 20,000. फिर अपना वही तीन चीज, कॉस्ट, सेल प्राइस और क्या? प्रॉफिट. कैसा दिया है? 20% प्रॉफिट ऑन क्या? सेल वैल्यू. तो सेल वैल्यू अगर 100 है तो उस पे प्रॉफिट कितना है बेटा? 20. तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 80. तो अगर सेल वैल्यू है कितना? 20,000. तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? हेंस कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100. कितना आता है? 16,000. शो क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर एट रुपीज कितना रे? 16,000. ये आपके बुक में लिखा हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर 16,000 को क्या? डेबिट. और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या? क्रेडिट. अरे हाँ कि ना? दैट्स इट. दैट वाज अ करेक्ट आंसर एंड करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. कितने मार्क्स के लिए आएगा? ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स. उससे ज्यादा पूछा जाएगा नहीं. आगे बढ़ते. ऑन 1/1/20 ए सेंड सम गुड्स कॉस्टिंग. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है? 3,500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. बी ने रिटर्न किए गुड्स कितने कॉस्टिंग के? 800 के. एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड दैट इज ऑन 31/12/22 जब ईयर एंड हो रहा है, द रिमेनिंग गुड्स वेयर अप्रूव्ड बाय हिम. शो द जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबोव ट्रांजैक्शन. बोलो सॉल्यूशन. 1 नंबर, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल क्या एंट्री पास करोगे? नो एंट्री. पहले तो क्या पास करोगे? नो एंट्री. बराबर है. हाउएवर यहां लिखना चाहिए आपको, ए रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन गुड सेंट ऑन अप्रूवल रजिस्टर. बराबर है. दूसरा, तो पहली तारीख क्या था? 1/12/2022 व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल. दूसरी तारीख कब आई रे? रिटर्न कब किया उसने? व्हेन गुड्स आर रिटर्न. तारीख दी है क्या? नहीं. फिर से क्या मानेंगे अपन?
no entry. However, a record should be maintained in goods sent on approval register. ये ऐसा ही लिखा आप लोगों ने कि कुछ और लिखा? ऐसा ही लिखा? नहीं, ठीक है, क्वेश्चन अलग है तो कुछ नहीं, अपन इस क्वेश्चन का क्या करते पहले, आंसर। तीसरा, एट एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर में क्या करेंगे, व्हेन सेल आर, व्हेन सेल इज कंफर्म्ड, सेल कंफर्म्ड हो गया ना, बोलो क्या करोगे सेल जब कंफर्म हुआ तो? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है बोलो, कितने कॉस्ट का माल भेजा था? 3,500 का, माइनस वापस कितने का आया? 800 का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 2,700। सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी? प्रॉफिट कैसे ऐड करते? 25% प्रॉफिट ऑन क्या करते हैं? सेल्स। तो वो क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए? टेबल, सेल प्रॉफिट कॉस्ट। बोलो मुझे, सेल अगर कितने का है? 100 का, तो उस पे प्रॉफिट कितना है बेटा? 25, तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 75। अगर कॉस्ट कितनी है? 2,700, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? हेंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाइड बाय क्या? 2,700 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, कितना आता है? 3,600। एट द एंड ऑफ ईयर व्हेन सेल इज कंफर्म, पास द एंट्री फॉर सेल्स। एंट्री पास करेंगे सेल की, सेल की एंट्री कोई बताएगा मुझे? डेटर अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। क्या है, कितने रुपए की? 3,600। ये इसका आंसर था। कितने मार्क के लिए आएगा ज्यादा से ज्यादा? 3 मार्क्स, इससे ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ बनता नहीं है। बात बराबर है? तो ये डिटेल में आपको इस तरीके से आपके आंसर लिखने की हैबिट होनी चाहिए। द मोर प्रॉपर यू आंसर योर क्वेश्चन, देर आर मोर चांसेस दैट यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। हाँ ठीक है, बी अकाउंट डाल दे। ये ले भाई, बी अकाउंट को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्या? क्रेडिट। चलो अगला क्वेश्चन, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला है, अ मर्चेंट सेंड्स आउट ऑफ हिज गुड्स कैजुअली टू हिज डीलर ऑन अप्रूवल बेसिस। कैजुअली मतलब अक्सर भेजते हैं हम ऐसे, बराबर है। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर रिकॉर्डेड एज क्या? एक्चुअल सेल्स एंड आर पास थ्रू कौन सा बुक? सेल्स बुक। On 31st 12 21 it was found that 100 article at a sale price of 200 each sent on approval basis were recorded at actual sales at that price. The sale price was made at cost plus 25%. You are required to give क्या? Adjustment entry. Show how they will appear in कौन सा अकाउंट रे? फाइनल अकाउंट। तो किया क्या किसी ने, और किया क्या? हाँ, पहला एडजस्टमेंट एंट्री देते हैं। बोलो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करना चाहिए? अगर सेल ही रिकॉर्ड किया है तो सेल को क्या करो? रिवर्स करो। एज द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वेयर ट्रीटेड एज एक्चुअल क्या? सेल्स, हेंस एंट्री फॉर सेल्स नीड्स टू बी रिवर्स्ड एट कौन सा प्राइस रे? सेलिंग प्राइस। अरे भाई, सेल की एंट्री तो कौन से प्राइस पे होती है? सेलिंग प्राइस पे। तो एंट्री को रिवर्स भी किस पे करेंगे? सेलिंग प्राइस पे। तो कोई मुझे बता दो ना, सेलिंग प्राइस पे रिवर्सल की एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट को डेबिट। सेल्स अकाउंट को डेबिट, अमाउंट निकालनी पड़ेगी है ना, टू कौन सा अकाउंट? डेटर्स अकाउंट। ये अमाउंट कितना आया? 20,000। पक्का किया क्या? बीइंग एंट्री फॉर सेल रिवर्स्ड। सेल की एंट्री को क्या किया? रिवर्स किया। इन एडिशन टू अबो, stock with customer needs to be shown
एज क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, इसको क्या दिखाना पड़ेगा? एज अ क्लोजिंग स्टॉक, और वो किस पे? एट कॉस्ट पे। एंट्री बता दो। क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। किसी को कॉस्ट पता है? 16,000। इज दैट ओके? तो इतना लिखने में कोई बुराई है क्या? नहीं। अब ये भी दिखाना है कि शो हाउ दे विल अपीयर इन कौन सा अकाउंट? फाइनल अकाउंट। अरे फाइनल अकाउंट में कैसा दिखेगा? तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट। तो आ जाओ फिर फाइनल अकाउंट पार्ट बी। एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फाइनल अकाउंट नाम देंगे इसको। साफिया दरवाजा बंद करो। क्या नाम देंगे इसको? एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फाइनल अकाउंट। फिर इस एक्सट्रैक्ट में क्या बनाओ? ट्रेडिंग अकाउंट। वही जिंदगी में हम क्या करते सारी जिंदगी? पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अच्छा, आपको पता है क्या? वैलेंटाइन वीक आ रहा है। विच आर दोस 3 मैजिकल वर्ड्स? अरे बाबा बता सो हम बोलते हैं ना, टेल मी दैट 3 मैजिकल वर्ड्स। वो 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं? देख भाई, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है पता है आपको? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। कभी भी आपसे जीवन में पूछे कोई कि टेल मी दो 3 मैजिकल वर्ड, तो जवाब क्या देने का उसको? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। इससे ज्यादा हमने जिंदगी में कुछ किया नहीं और शायद करेंगे भी नहीं। तो बताओ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैसा दिखेगा? हाँ, पहले दिखेगा क्या? सेल्स। जो भी होगा, है ना? लेस करेंगे क्या? सेल ऑन अप्रूवल। गुड। कितना है भाई सेल ऑन अप्रूवल? 20,000। ये आपके फाइनल अकाउंट में दिखना चाहिए। ऑल राइट। और क्या दिखेगा आपको? क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक आपका जो रेगुलर है वो, है ना? और क्या दिखेगा? एड क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर। कितना रुपया? 16,000। ये ऐसा कुछ आपको दिखाना पड़ेगा किसमें? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। दिखा दिया? अरे हाँ कि ना? ठीक है। और तो साथ साथ आपको ऐसी कुछ चीजें किसमें दिखानी पड़ेगी? आपके बैलेंस शीट। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको एक्सट्रैक्ट किसका? बैलेंस शीट का। यहाँ पे आएगी आपके क्या? एसेट्स। यहाँ पे आएगी क्या? आपकी लायबिलिटीज। आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा डेटर्स, है ना? लेस करना पड़ेगा क्या? सेल ऑन अप्रूवल। फिर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, और इसके 2 पार्ट रहेंगे। स्टॉक विथ ओनर, जो भी रहेगा आपका खुद का, ऐड करना पड़ेगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर, या स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन क्या? अप्रूवल। आप जैसा भी नाम दो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। तो बस ये 3 मार्क के लिए आ सकता है आपको। 1.5 मार्क किसके लिए? एंट्री के लिए। और 1.5 मार्क क्या दिखाने के लिए? उसका एक्स्ट्रा दिखाने के लिए कि इन सब चीजों को फाइनल अकाउंट में आप कैसे शो करोगे। आसान था कठिन था? आसान था। अगला है रमेश सेंट गुड्स ऑन, हाँ रुक इतना दिन होमवर्क किया नहीं ना, तुम्हारे वजह से तो लेट हुआ। 2 ही तो क्वेश्चन है, खत्म कर देते। ये किया क्या? अच्छा बता तो दो मुझे। रमेश सेन गुड्स ऑन अप्रूवल, कस्टमर का नेम है जय, विजय, संजय और धनंजय। सेल प्राइस ऑफ अ गुड्स दिया है, गुड्स एक्सेप्ट किए, गुड्स क्या किए हैं? रिटर्न। शो द ट्रांजैक्शन विल बी डेल्ट विथ इन द व्हेन द मेमोरेंडम बुक्स आर केप ऑन कौन सा सिस्टम? डबल एट। अब मेमोरेंडम बुक क्या होते हैं? मेमोरेंडम बुक वो होते हैं जहां पे एक डमी एंट्री पास की जाती है, ट्रीटिंग इट एज अ सेल। डमी एंट्री पास की जाती है, ट्रीटिंग इट एज अ सेल रिटर्न। और फिर जो एक्चुअल सेल हो जाए वो क्या हो जाए? एक्चुअल सेल हो जाए। तो फिर डमी अकाउंट में ही सेल के, नेट सेल की जो एंट्री होती है उसको रिवर्स किया जाता है ताकि डमी अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज।
और फिर एक्चुअल एंट्री सेल की पास की जाती है। अब देखो क्या होते हैं मेमोरेंडम बुक्स। आओ मैं लिखाता हूं तुमको और फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ये समझा नहीं होगा ना आपको कि समझ गया? समझा कि नहीं समझा? देखो बड़ा आसान है। सॉल्यूशन में लिखो मेमोरेंडम बुक्स आर डमी बुक्स ऑफ अकाउंट। मेमोरेंडम बुक्स क्या होते हैं? एक डमी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। और ए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर नॉट मर्ज्ड, मर्ज मतलब एक करना, विथ एक्चुअल बुक्स। ये कुछ नहीं, एक डमी अकाउंट होते हैं जिसको एक्चुअल बुक में मर्ज किया जाता नहीं है। When goods are sent on approval or when such goods are returned, the entry is passed in memorandum books instead of maintaining the goods sent on approval register। भाई सिंपल सी बात है। गुड सेंट ऑन अप्रूवल का आप क्या मेंटेन करते हो? रजिस्टर। उसकी जगह पे याद रहे इसलिए मेमोरेंडम बुक बनाओ। अब भाई माल किसी को भेज दिया, क्या पता कल भूल गए तो कितना भेजा था कितना वापस किया, तो एक्चुअल एंट्री पास करने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। तो फिर ऐसे वक्त में हम उसकी एंट्री मेमोरेंडम रजिस्टर में पास करने की जगह पे या गुड सेंट ऑन अप्रूवल रजिस्टर में पास करने की जगह पे एक जर्नल एंट्री ही पास करते, पर एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट में नहीं। एक अलग से लेजर बना लेते, उसमें सबके क्या रहते हैं? लेजर। तो मुझे बताओ, जब जय को माल बेचा था 3,500 का, तो क्या एंट्री पास की होगी? जय को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। एक्चुअल जय है क्या वो? नहीं। वो जय का कौन सा अकाउंट है? मेमोरेंडम अकाउंट। जब जय ने माल वापस किए तो क्या एंट्री पास की होगी? सेल्स रिटर्न को डेबिट या सेल्स को डेबिट और जय को क्रेडिट। फिर बचे कितने माल? 3,000 के। वो जय ने क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिया। अब जय के मेमोरेंडम अकाउंट में बैलेंस कौन सा है? डेबिट है कि क्रेडिट है? जय के मेमोरेंडम अकाउंट में जब 3,500 का माल भेजा था उसको, तो जय को किया था डेबिट। 500 का माल उसने रिटर्न किया था तो जय को किया क्रेडिट। तो एक मेमोरेंडम है डमी अकाउंट में, जय के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कितने का? 3,000 का। इसको भी एंड कर दो। एंट्री क्या पास करेंगे? सेल्स को डेबिट और जय को क्रेडिट। अब मेमोरेंडम अकाउंट में जय के अकाउंट में बैलेंस कितना है? 0। और 3,000 की एंट्री एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में पास करो। क्या नाम से? जय को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। तो मेमोरेंडम जय अकाउंट और मेमोरेंडम सेल्स अकाउंट आप चाहो तो बना सकते हो, पर एट दी एंड ये सब बैलेंस क्या हो जाने चाहिए? 0 हो जाने चाहिए। और जो एक्चुअल सेल है उसकी ही एंट्री कौन से अकाउंट में आनी चाहिए? एक्चुअल सेल्स अकाउंट में आनी चाहिए। तो मैं आपको जर्नल एंट्रीज बना देता हूं, और आप चाहो तो ये जर्नल एंट्रीज कहां पे बना के ले सकते हो? डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज इन मेमोरेंडम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ए बोलो, कौन सी तारीख को जय ने माल भेजा? तो ये है जनवरी 22। बोलो भाई, जय को माल बेचते हो कि एंट्री क्या पास की होगी? मेमोरेंडम जय अकाउंट को डेबिट, मेमोरेंडम जय अकाउंट को डेबिट। कितना रे? 3,500 टू मेमोरेंडम सेल्स अकाउंट। कितना? 3,500। ये हो गई एंट्री। ये एक्चुअल जय का अकाउंट है कि ऐसा ही है नॉमिनल? नॉमिनल। जब जय ने माल वापस किया तो एंट्री क्या पास की होगी?
मेमोरेंडम सेल्स अकाउंट को डेबिट, कितना रुपया, 500 रुपया, टू मेमोरेंडम, मेमोरी मतलब याद रखना, याद रखने के लिए रजिस्टर मेंटेन करने की बजाय क्या पास कर देते अपन, एंट्री। तो मेमोरेंडम कौन सा, जय अकाउंट, कितना रुपया रे, 500। अब जय के अकाउंट में मेमोरेंडम बुक में अभी भी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, उसकी क्या पास करेंगे अपन, रिवर्सल एंट्री पास करेंगे, ताकि मेमोरेंडम अकाउंट में भी जय के नाम से कुछ दिखना नहीं चाहिए। कितना रुपया रे, यही एंट्री पास करेंगे, मेमोरेंडम सेल्स अकाउंट को डेबिट और जय अकाउंट को क्रेडिट, कितने का, 3000 का। अब आप मेमोरेंडम अकाउंट में देखो जय के अकाउंट में बैलेंस है क्या, नहीं। फिर अगर जय ने 3000 का माल एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी एंट्री कहां पास करनी चाहिए, एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में पास करनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री इन एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट नीचे लिखेंगे। बोलो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री पास करोगे, जय अकाउंट को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। कितना डेबिट रे जय को, 3000, और टू सेल्स को कितना क्रेडिट, ठीक है। फिर अब आप मुझे बताओ, ये हो गया किसके केस में, जय के केस। अब आप दूसरा कौन है, विजय, विजय को माल भेजा कितने था, 2800 का। तो मेमोरेंडम में एंट्री क्या पास करोगे, मेमोरेंडम विजय अकाउंट को डेबिट और मेमोरेंडम सेल्स को क्रेडिट। उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एंट्री क्या कर दो, रिवर्स कर दो, मेमोरेंडम सेल्स अकाउंट को डेबिट और मेमोरेंडम विजय अकाउंट को क्रेडिट। तो विजय का अकाउंट मेमोरेंडम अकाउंट में भी क्या हो गया, नील। और एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या पास करो, उसकी एंट्री, विजय को क्या करो, डेबिट, और सेल्स को क्या करो, क्रेडिट। तीसरा केस, संजय को 3680 का माल भेजा था, ना तो उसने एक्सेप्ट किया, ना तो गुड्स क्या किए, रिटर्न किए। अरे हाँ कि ना, हाँ रिटर्न कर दिए। तो मेमोरेंडम बुक्स अकाउंट में संजय को डेबिट और मेमोरेंडम सेल्स को क्रेडिट, रिटर्न किए तो मेमोरेंडम सेल्स को डेबिट और रिटर्न को क्रेडिट, सॉरी संजय को मेमोरेंडम, संजय को क्रेडिट। एक्चुअल सेल हुआ क्या, नहीं। तो एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट में क्या नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी। धनंजय के केस में माल भेजा 1260 का, एंट्री क्या करेंगे, मेमोरेंडम धनंजय अकाउंट को डेबिट और मेमोरेंडम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिए कितने के, 1000 के, तो 1000 की एंट्री पहले रिवर्स करने की कहा, मेमोरेंडम अकाउंट में, और 1000 की एक्चुअल एंट्री पास करने की कहा, एक्चुअल बुक्स में। और 260 का माल उसने क्या किया, रिटर्न किया, इसकी एंट्री कहां करने की, मेमोरेंडम बुक्स में। इज दैट ओके, नरेशन के साथ ये एंट्री आपकी बुक में होनी चाहिए। और लास्ट क्या है, इसको कल देख लेंगे, चलेगा। सी यू टुमारो देन, चलो बाय।